अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। पदीन हज़रात, दुनिया की मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हालात बहुत तशवीशनाक बताए जाते हैं और अभी अनटिल रिसेंटली ये फिगर बहुत अलार्मिंग था कि 28 मुख्तलिफ ममालिक में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद। और खुदा का शुक्र है कि अभी 2-3 माह पहले से हालात कदरे बेहतर होना शुरू हुए हैं। क्या थे स्टैटिस्टिक्स जनाब आपके पास? जी सर, सबसे ज़्यादा सऊदीया में कैद थे लोग। फिर इमरान खान ने जब रिक्वेस्ट की MBS से तो 3300 में से तकरीबन 2100 पाकिस्तानियों को रिलीज किया गया वहाँ से। वाह। और गल्फ में भी? जी, गल्फ में 6,500 मजमूई तौर पर थे, उनमें से तकरीबन 3,500 वापस आ गए हैं। मलेशिया में बहुत पाकिस्तानी थे, तकरीबन 1000 उनमें से भी आ चुके हैं। अच्छा, कुवैत की जेलों में कैद पाकिस्तानियों के हालात मेरा ख्याल है निस्बतन सबसे ज़्यादा बुरे थे, जिनके बारे में वक्तन फ़वक्तन छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स हम तक पहुंचते रहे। एक सऊदीया में जी और दूसरा कुवैत में। सऊदी मामलात तो कदरे बेहतर नज़र आते हैं, लेकिन कुवैत में अभी तक सर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रही हैं। गल्फ में जो हमारा सबसे कमज़ोर अलाई है, मैं समझता हूँ वो कुवैत है, तो उसके साथ हमें चीज़ें बेहतर करनी चाहिए। लेकिन इस हुकूमत ने अपने काउंसलर्स को इस चीज़ को इंश्योर करवाया है कि लोगों के साथ मीटिंग्स करें। 13,000 मीटिंग्स करवाई गई हैं, लीगल मीटिंग्स, उससे चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हुई हैं। लेकिन ये सारा कुछ तो अब्दुर्रहमान साहब किया गया है गुज़श्ता 1 साल के दौरान। जी, यानी मौजूदा हुकूमत ने। जी, इससे पहले सूरत हाल क्या थी? नवाज शरीफ साहब को या जरदारी साहब को नजर नहीं आता था क्या मामला है, और परवेज मुशर्रफ को नजर नहीं आता था? सर मैंने कभी लीडरशिप के लेवल पर नहीं सुना था कि उन्होंने कभी रिक्वेस्ट की हो कि सर हमारे कैदी उनको छोड़ दें। पहली दफ़ा ऑन एयर लाइव इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है, शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा। ऊपर से जवाब आया बहुत अच्छा था। MBS ने कहा था कि आप समझें कि मैं सऊदीया में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। वाह 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 वाह। तो ये चीज़ें हैं कि अगर लीडरशिप के लेवल पे आप लेके चलें तो छोटे छोटे जराइम में ओवर स्टे हो गया, छोटे मोटे को चोरी का इल्ज़ाम लग गया, या 5 साल कैद से कम लोग, जी वो तो मेरे ख्याल सारे रिहा कर दिए गए। तकरीबन सर उसमें ये होता है ना सर, कफील आपसे नाराज हो गया, उसने आपको अंदर करवा दिया, आपकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। कफील की ये बदमाशी ताहाल जारी है या उसमें कुछ तखफीफ हुई है? नहीं सर, वहाँ चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं। जैसे वहाँ पर यह है कि सऊदीया ने अपने मुल्क को लोगों के लिए खोल दिया है। अब वहाँ पर आप 99 ईयर्स का वीज़ा ले सकते हैं, रेजिडेंसी ले सकते हैं वहाँ पर। इसी तरह गल्फ के अंदर भी डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं इसी तरह के मुख्तलिफ पाकिस्तानी कैदी जो गल्फ की एक डमी जेल में मौजूद है। शाबाश जल्दी करो, जल्दी शाबाश। और तुम पाकिस्तानी हो? और की लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ? और वो जो अंदर है? ਯੱਲਾ ਰਫੀਕ ਯੱਲਾ ਚਲੋ। ਉਹ ਜੱਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਮਰੇ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? मैं इथू तो रहीम यार खतरा वाला। अच्छा सर वजह मैनू ही है इनू। मेरा ख्याल है ये टू शॉर्ट था। बात सुनो, ओ फजूल इंसान, तुम ये मार क्यों रहे हो? ला तकल्लम इंत। क्या कह रहा है? ला तकल्लम इंत। अच्छा, को बोलना नहीं, समझ गए? मारते क्यों तुम? जेल मैनुअल में ये तो कहीं नहीं है कि तुम हाथ में कोड़ा पकड़ के रखो। भाई था काम को नहीं। यल्ला इंत जल। साढ़े तना संडा जा लाता उन्होंने, रोजाना कुटदा है। यार सारे बताओ ना, तुम किस किस केस में अंदर हो? तुम बताओ। जनाब मैं ते हो ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, वरना मैं तो निकल गया ਸੀ। तुम्हारे साथ जो बैठा है ये किस में है? मैं सर कतल दे केस च आया। किसे मारा था तुमने? सर इत्थे बाउंसर कतल हो गया सी मेरे को। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा, ਅਖੀਰੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਆਈ ਨਾ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਉਂਸਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। यल्ला यल्ला सुना कर रहे हैं यार। ला चिकन ਇੱਕ ਤੇ ਐਰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤ ਮਾਰੋ ਮਤ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ, ਤਲੌਰ ਦਾ ਇਹ ਖਿਡਾਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। शिकार कौन सा खिलवाते हो? गन का? शिकरा नहीं ना इथा बिला के ही में इन छड़े ने बाज होता है, शिकरा नहीं होता। वो आ जेड़ा बाज मेरा प्यू खिलवेंदा, मैं तो ना खिलवेंदा। ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। आधा नफर मस्कीन हूं। वो पीछे बैठा है। ए बाल है पिया इंदा जाल नल थे झगड़ा। बेचारी पता क्या आखे थी, वो चेले सट गते
आप बताएं सर, मुझे देख के लगता है कि मैं अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा सकता हूँ। इंदी हरकत तो लगदे भी ही दे बंदे ने इंदे ते पर्चा करवाए। अगर ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾਨ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ई इंदे मैं को दिल आदे भी को ठुड्डे मारा। क्यों, इसने क्या किया? ए इथा गहना एक ग्रुप छोकरियां दा। ओए, मौला जानदा जी म्यूजिशियन आ जी मैं। तो ग्रुप लेके गए थे? इथा ग्रुप गहना है। हाँ। वो बाल ने भज गए। ओए, जी हां जी, मैं स्लैप नहीं देंदे। किधर हैं लड़कियां? ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਣ, ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਸਣ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਏ। ਤੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਝੱਟ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੁਰਮ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। इसने क्या किया भाई? मैं जनाब समाजी कारकुन सा। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ। यार बताने दो। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। मैं जनाब दसना यार बोली जाते हो। इन्हें खलीफा जी ने बहस की थी। खलीफा कौन? अबू धाबी में? नहीं सर, मखतूम। तो मखतूम कहाँ खलीफा है? कमाल है। और जनाबों ने पूछ लिया कि तुहानू इत्थे कोई प्रॉब्लम है, कोई गलबात दसो, इत्थे परदेसियां नू कोई मसला है। तो मैं फिर उन्हां दे मसले बयान करन लग पिया, क्योंकि जरूरी थी जनाब। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ। बाकी तुम्हें बोरियत में अंदर किया गया। और नहीं जनाब, इत्थे एवें मजाक पे करदे ने। ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਵਾਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। जी जी। रमजान या आज़ादी के दिन पर। हाँ जी, जुमतुल विदा भी हाँ जी। आमतौर पे। ईद उल वतनी वाली बीमारी सजा माफ कर देन। ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ। ओए हो, इसने उन्हें भी बोर किया। ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। साड़ियां जमानत हो सकती ने जनाब। सर इमरान खान को ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। मैं उसके लिए कहूंगा वैसे। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ही निक्के को मैं नहीं मरेगा। नहीं, ये अच्छा आदमी है। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। नहीं सर, मैंने तो कभी अपनी बीवी को हाथ तक नहीं लगाया। ਤਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ। जनाब राणो दे टेलीफोन आए ने, मैं तेनू मिलन आ रही हूं। केड़ी राणो दे ते टेलीफोन ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੱਜਾ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। यार तेरा मसला की है? मसला की होना है, सजा हो गई है। पता नहीं किवें जिंदगी गुजार दी होएगी राणो। मैनू कहंदी सी मैं पहुंच रही हूं दुबई। इतना बोर करता है ये। राणो तो बड़ी खुश होगी। ਔਰ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਣੋ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। चचोला सी वे दर्जी नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸਿਵੇ ਦਰਜੀ। नहीं भुलेंदा ढोले दी मर्जी। इन्हें छुट्टियां दा म्यूजिकल ग्रुप भी है। ਮਾਂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ। हाय हाय। ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇ, ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਗੋਰੀਏ मैं जाना परदे। ਉਹ ਜਾ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ तेरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਅੰਨੇ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ। ਯਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ रखी गल ला के, ਰੱਖੀ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ, रब रखे खैर इंशाल्लाह। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ। महीवे ना जावे परदे। मरे किन्ने फड़ाता तेनू हैंटर। तुम्हारे हाथ में तो बाजा होना चाहिए था यार। ਬਲਕਿ ਚਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा भाई मेरी गाल सुनो पुत्र। ਹਾਂਜੀ, तू सही में डॉक्यूमेंट जड़ा ना बह वजो रेस्ट कर गिनो। ਆਏ ਹਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਮੈਨੂ ਕੀ ਪੱਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ? मरे जेल मेरे फुफड़ दी है। मैं नहीं तो इवें पूछता पे जी मैं इथा कोई शादी ते आए बैठे वे वो दाल रोटी है। आमतौर पे जेल में कब्सा देते हैं। अरेबिक फूड सर वहाँ का। जी। या आप खुद पका लें। हाँ जी, कब्सा होता है या
वो जो बिरयानी की किस्म बुखारी टाइप चीज होती है, इन्ना- बगैर गोश्त के, बहुत कम गोश्त होता है। ओए परेशान ना हो, राणो आलू गोश्त लेके आ रही है। ਵਰਜਾਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। अस्सलाम वालेकुम। ਇਸਲਾਮ ਜੀ शमरोज साहब ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਓਏ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਓਏ ਇਹ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਮਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਗਏ ਹੋ। और मैं शमरोज हाँ गार्ड ਉਹ ਫਟੇ ਮੂੰਹ ਤੂੰ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ राणो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰ ਰਾਣੋ, ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? राणो तू तो मैनू क्या सी मैं लैके आनी पईयां। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਮਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। तू आई कदों दी है इत्थे? 3 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਮਰੋਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਅੱਛਾ ਵਰਜਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਜਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ? ਲਵ ਮੈਰਿਜ। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਚਿੱਟੀ ਬੂਸ਼ਰਟ ਪਾਈ वो लाल पैंट और सफेद बूशर्ट। ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। चलो भाई टाइम खत्म, ठीक है टाइम ਉਹ खत्म। ਠਹਿਰ ਜਾ ਓ ਤੂੰ, ਯਾਰ, ਦੋ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਬੀਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਜੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕੀ ਠਹਿਰ ਓਏ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। राणो ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪਾਪੇ। देखो भेजा भेजा तू चला टाइम खत्म, ठीक है। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲੱਭਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਕੋ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ राणो ओ टिफिन किथे आ? तू तो क्या सी मैं लैके आनी पईयां। ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਣੋ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੋੜਨਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਨਵਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਨਵਈਏ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣ ਦਾ ਐਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸ਼ਮਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ? ਦੁਪਹਿਰੀ ਇਹ ਸੀਜ਼ਰ ਸੈਲਡ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਸ਼ਮਰੋਜ਼, ਹਾਏ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੌਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੌਣ? ਵਾਓ ਸ਼ਮਰੋਜ਼। ਹਾਏ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਠ ਸਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਫਾਇ ਲਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਸਮਰੋਜ਼ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ओ राणो ओ राणो ਦੇ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਬੱਚਿਆ। मदीना हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी अरूबा, खबर है कि कोरोना वायरस का शिकार नौजवान बेवफा गर्लफ्रेंड पर छींक मारकर फरार। वैसे कितनी घटिया हरकत है ये। उसने बाकायदा उसके साथ छीना झपटी की। उसने कहा, तुम ये 1 मीटर के फासले पे बैठी क्या कर रही हो, मेरे करीब आओ। कहा, मैंने मास्क पहना हुआ है। कहते पहली बात तो ये कि अगर मैंने नहीं पहना तो तुमने मास्क क्यों पहना? नहीं। और पूरी दुनिया जानती है कि ये इन्फेक्टेड है। और उसने बेचारी ने सही किया, एक फासले पे बैठी रही। कहता नहीं, तुम बेवफा हो। तो बहुत साइको आदमी था फिर तो ये। साइको था ही तो उसने जो हरकत की, जब देखा ना वो नहीं आ रही तो उसको अपनी तरफ ड्रैग किया। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि पागल तो नहीं हो। क्योंकि इस वक्त जो इसकी दहशत है ना कोरोना की, जी जी। कोरोना मे नॉट बी एज डेंजरस एज इट साउंड्स। लेकिन बहरहाल ये कहानी इस तरह की, इसने फिर उसको जब देखा ना उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने फिर अपनी तरफ खींच के जोर से उसके ऊपर 2-3 मरतबा छींका है। लेकिन पुलिस ने पहली फुर्सत में ही भाई साहब को काबू किया। और मैं समझता हूँ इसको ज्यादा नहीं तो 1.5-1.5-2 के लिए जरूर अंदर भेजना चाहिए। नायाब कितनी खुश है सर। और क्या कितनी गलत बात है ये। अच्छा नायाब, अगर ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता ऑर्डर, अगर यही हरकत लड़की करती तो सर तब भी उतनी ही गलत बात है। नहीं, लेकिन तुम इस कदर चहक कर तस्करा ना कर। सर नहीं, ये बात नहीं है, मैं तब भी खिलाफ होती हूँ। फिर कहते तुम पता है वो लड़की ने उसके ऊपर छींका। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती। नहीं, वो एक जुडिशियस माइंड की लड़की है। जी जी, फेमिनिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं, इंसाफ पसंद है। लेकिन मुनसिफुल मिजाज फेमिनिस्ट, एक नई फ्रेज कॉइन कर रहे हैं, मुनसिफुल मिजाज फेमिनिस्ट। नहीं सर,
Once a feminist, always a feminist. सर देखिए ये बड़ी बुरी बात That means it is an oxymoron. जी इसको oxymoron कहते हैं टर्मिनोलॉजी में, यानी रहमदिल भेड़िया, यानी मिलनसार दरिंदा। सर आप फेमिनिज्म को दरिंदे से तशबीह दे रहे हैं। मैं देखिए सर, देखिए आप देखें बात किस तरफ ले गई है। मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। आप पागल तो नहीं है? आप इस बारे में क्या कहते हैं गुलनाज भाई? अल्लाह का शुक्र है कि मैं आपसे दूर हूँ। शुक्र है कि मैं दूर हूँ, लेकिन मेरे तो पास है। अच्छा, हम किस तरफ चले गए? सर बड़े बड़े जज्बाती मुंडे भी होंगे ने, अपने खून ना में खात लिखता। मैं लिखा सी होता असल में मुर्गी का खून। अगर मैं तुम्हारी महबूबा होता ना मैनू किसी ने बददुआ देनी थी। तो मैं पहला काम ही ये करता कि तुम्हारा खत लेके सीधा PCSIR चला जाता। मैं कहता इसका एनालिसिस कर, बल्कि पंजाब की जो फोरेंसिक लैब है, जो एशिया की दूसरी बड़ी लैब है, जो एशिया की दूसरी बड़ी लैब है, मैं उसे कहता सारे काम छोड़ो, पहले ये बताओ ये खून किस जानवर का है? वैसे अगर की हुंदा जे तुसी मेरी महबूबा होंदे जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना सी जान तुसी को चुप और मैं तो लिए शवारमा लेके आया करना, तो छड़ दे, मैं आप कीमा बना रहा हूं। अच्छा, तो मेरे लिए शवारमा लाते? एजर से भी पर्चा हो गया से। कादा इसकी महबूबा मास्क पहन के इसके पास आई, इन्हें दुलसी मार ऐसे की हुंदा जे तुसी मेरी महबूबा? ओ यार छोड़ दो। बड़ी महंगी महबूबा है। नहीं, मेरा माइंड जो है ना वो शवारमा से चेंज हो गया। कि तो महबूबा से तो शहद लभदा फिरदा, चलो वो से लभदा। काजू कहाँ से लाते? पता चलदा महबूबा दे गार्डा ने मैनू वो कुटिया है। वैसे ये कहाँ का वाक्य है जी जो आप बता रहे? ये हरियाणा का वाक्य है। शुक्र है जावेद साहब को ख्याल आया कि पूछे तो सही। क्या करने, कुकर ने ब्रेक लाई हुंदी। की हुंदा जे तुसी मेरी महबूबा? तुमने पिटना बहुत था वैसे, है ना? और इन्हें हार्ड हार्ड के मैनू मारना सी। ਐਵੇਂ ਗੋਲਫ खेलन तो बाद इधर आओ उठा। मैंने टेबल टेनिस सिखलाई जानी सी, पकड़ो एक छिक्का उधर से। छिक्का इसी में ही तुम्हें कुट लग जानी थी कि तुम बैट को छिक्का, टेबल टेनिस बैट को अक्सर लोग रैकेट कहते हैं। जी जी, ये गलत है, और छिक्का कहना तौहीन है। फिर ब्रेकअप होता है इस बात पे। तो इस गल ते तुसी तलाक मंग लेनी। तो ब्रेकअप इसी को कहते हैं। टेबल टेनिस का बैट होता है, रैकेट वो होता है जिसके अंदर तारें होती हैं, सिक्के वाला जो स्ट्रिंग्स होती हैं, जो बैडमिंटन का हो, टेनिस का हो, लॉन टेनिस का, या स्क्वाश का। निढाल, आपको कभी इस तरह की हरकत का सामना हुआ? किस तरह? कभी आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको थप्पड़ मारे हो? आपको कभी मार पड़ी है? मैं ये चिचोरी हरकत नहीं करता था सर। मैं ना कभी आज तक कभी किसी कॉलेज के आगे खड़ा हुआ। कॉलेज के आगे खड़े होना इतना चीप काम है कि इवन हनी और बब्बू नहीं कर सकते। किन्ने पूछा किन्ने? बड़ी हिम्मत है उनकी। दो काम मैं हमेशा कहता था कि इन लोगों की बड़ी हिम्मत है। एक वो जो लड़कियों के सामने छिछोरपना कर लेते हैं, और एक वो जो इम्तिहान में बूटी लगा लेते हैं, क्योंकि दोनों में पकड़े जाने का अंदेशा होता है और बड़ी बेइज्जती खराब होती है। और सर इम्प्रेस करने के लिए सिगरेट पीते हैं। मैं भी एक लड़की के सामने सिगरेट लाया इनका, उन्हें भी ला लिया। लेकिन सर शुरू से ही है, शेड्यूल नहीं रहा एवं स्कूलों के बाहर या कॉलेजों के बाहर। हम बड़े अच्छे, बड़े गुड बॉय थे सर बचपन में भी। तुम्हारी वजह तो समझ आती है तुम्हारे अब्बा, क्योंकि वो ऐसी इंडिसेंसी बर्दाश्त ना करते जी हाजी साहब। कोई भी नहीं सर, वो 7 बजे के बाद हमारा घर से निकलना बंद। और मैंने देखा तुम प्राइवेट लाइफ में बड़े सीरियस माइंडेड आदमी थे, तुम भी और सोहेल अहमद, अपने इरफान खोसर साहब। हाँ जी, बेहद संजीदा। अच्छा ये बताएं कि तारिक जावेद साहब मरहूम, वो भी सीरियस माइंडेड रहते? जी ऐसे बाकायदा इंजरा के कोई खंग नहीं सी सकता कोल। आप खंगते रहते सर। और अमानुल्लाह जी ऐसे बाकायदा। और मैंने ये देखा है कि जो बी क्लास और सी क्लास कॉमेडियंस है ना, वो रियल लाइफ में शरारती होते हैं। अच्छा जेन्युइन ऑथेंटिक कॉमेडियन जी, वो इतना संजीदा होगा कि आप हैरान होंगे, यार ये वही बंदा। सर वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उस दौरान। जी जी जी। सर इस बात पे मैं रंगीला साहब की बात बताऊं, वो कहते होते थे काम काम वाली जगह पे करना चाहिए। आपको याद होगा कि अमानुल्लाह बैक स्टेज बहुत संजीदा गुफ्तगू करते थे। हाँ जी सर। जब ऑब्जर्व कर रहे होते थे ना, खास तौर पे मेरी तरफ देख रहे होते थे, मुझे पता होता कि अंदर से
क्या प्लानिंग क्या हो रही, क्योंकि मेरे लिए तो हमेशा वो बंदा मसाला तैयार कर रहा होता। देखते देखते फिर एकदम यूं मुंह दूसरी तरफ करके मुस्कुराना, मुझे यकीन हो जाता था ये मिसाइल तैयार हो चुका। सर आपके साथ तो उनका कंट्रास्ट भी इस कदर मजे का था। तो कई हालांकि वो बहुत बेबाक आदमी था, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरी नाराजगी का डर, यार माइंड कर गया तो फिर ऐसे होता है ना, बंदा एक मशीन बंद सी हो जाती है। लेकिन आपको याद है एक दफा एक लम्हे के लिए भी कभी मैंने उसकी मजाक में की हुई बात, ये संजीदा भी बात, मानल्लाह, मैं उसका माइंड करता था टाइम पे ना पहुंचना, मैं उसका माइंड करता था 22 अंडे खा जाना और फिर भी कहना कि मैं नहीं खाता। ये चीजें मैं माइंड करता था। टॉयलेट में जाकर जो गुल खिलाया वो करते थे, वैसे ही बैठे हुए अंदर हाँ कि ये तपे, अच्छा ये तपता रहे, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, भी मेरा टॉयलेट का टाइम, सबको पता अंदर बैठे हुए वैसे। लेकिन क्या कॉम्बिनेशन था भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा आपने गौर किया कि अमानुल्लाह ऐसे नहीं शुरू हो जाता था, आखिर क्या वजह, उसका पासवर्ड मेरे पास क्यों था? किसी और टीवी शो में अमानुल्लाह नहीं चल, वो अमानुल्लाह लगा ही नहीं जो असल में था, इग्नाइट ही नहीं कर सका कोई। उसका एक, आज मैं बता रहा हूं ये नुस्खा। जी सर बताइए जरूर। कि अमानुल्लाह को रवा करने का तरीका, उसको गुस्सा दिला दो, उसको जेन्युइन गुस्सा आएगा तो फिर वो ऑल फॉल जो उसके दिमाग में आएगी और वही उसकी ऑब्जर्वेशन होती। मैं जान के गुस्सा दिलाता होता, मसलन तुम क्या हर वक्त यहाँ बैठे रहते, बस ओ तू शुक्र कर तू कितू आ गया, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, यार मैं तो शो करन आया, बस हो जाता। कहना भाई तू इन्वेस्टमेंट की, तू अपना फट्टा बनवाया, 4 पेपर रखे ने, नवा सूट सवाया, तेरी भी बनती सुननी। यार आपको याद है खबर पे तबसरा हम लोग कर रहे थे, जो बंदे खाते ने लोग, मैन ईटर्स। हाँ जी, अमान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ईद वाले दिन खाना है। सर वैसे ज्यादातर जो आर्टिस्ट है ना वो इसी तरह के थे, सीरियस माइंड, घर जाते बड़े नॉर्मल और कोई वो बात नहीं, बल्कि घर वाले या बाहर वाले जो लोग आके मिलते थे कहते यार की गल तुम सीरियस होए हो। नहीं वो ये तो बड़ा मशहूर वाकया है इरफान खोसर साहब का, सुना आपने? नहीं सर। वो पेट्रोल डलवा रहे थे, तो पेट्रोल डालते हुए वो लड़के ने उन्हें देखा, ये इरफान खोसर बैठा हुआ है और बड़ा चुप बैठा, आज तो बड़े सीरियस बैठे हो। नहीं यार आज तबीयत खराब है, वरना तेन तो पता है तेल पवांदे में किनियां लुडियां पांदा। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि कोरोना वायरस के सबब शहर की सड़कें वीरान, भूखे बंदरों की लड़ाइयां मामूल बन गईं। इन्ने बंदर सारे कित्थों दी गल है? थाईलैंड। आप ये क्लिप देख लेना, इस कदर इबरतनाक है, हैं तो वो हजारों लेकिन लगता है लाखों। वो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि टूरिज्म के ऊपर बेस करती है पूरी इकोनॉमी मुल्क की, और इन बेचारे बंदरों का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। ये सर ते बांदरा ते कोरोना दा असर नहीं हुंदा? उनका इम्यून सिस्टम आपसे बहुत तगड़ा है। बांदरां दा? जी बांदरां दा। बांदरों को आप मजाक समझते हैं, लेकिन उनके पास फूड नहीं है, तो गुजरते हुए अगर कोई चीज फेंक दे तो एक छोटे से बन पे, एक डबल रोटी पे, एक केले पर वो आपस में मरने मारने पे तुल जाते हैं। ये जरा क्लिप दिखाइए प्रोड्यूसर साहब। सर एक वक्त था तो यहाँ पे मंकी फेस्टिवल हुआ करता था, यानी बंदरों की दावत की जाती थी, 40-50 टन जो है वो खाना दिया जाता था। तो आज बेचारों का क्या हाल है? नहीं देखें, सब सफर कर रहे हैं, बंदर भी कर रहे हैं, इंसान तो खैर बहुत ही सफर कर रहे हैं ना। देखें कोई ट्रेवल नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन बार बार मैं भी तलकीन कर रहा हूं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, सब कहते हैं कि इसको पिकनिक मत समझो। बिल्कुल। जिन चीजों से मना किया गया ना, अगर आप वही करेंगे तो फिर वो मकसद फौत हो जाएगा। एक्सपर्ट्स आपको ड्रेस कोड पता क्या दे रहे हैं कि एक ही सूट रख लें, एक जोड़ा कोई सादा सा, उसमें बाहर जाए और आते ही शदीद गर्म पानी में धोएं उसको। यार सौण वाला सूट होंदा ना, बाहर जाने वाला भी एक रख लो, की है? हाँ तो क्या है, 2 रख लो, 3। तू एडा सियाना क्यों बनन डया विच? और पूरी कोशिश ये करनी है कि वही कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ मिक्सअप ना हो। ए हुण बांदर की करनगे, कोई मेहनत मशक्कत करनगे, की करनगे बांदर? मशक्कत करनगे अजे बांदर करनगे की हुण उत्थे जाओगा? बांदरों ने क्या करना यार, मैं छोड़ो। ये क्या है? वो मोटी मझ।
ਸਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਈਵੋ ਚ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਬੱਬੂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ अरे राह ड्राइवर खरे तेन की कहता होता नहीं अब आप बहुत चुप हैं यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है खुसरिया हाँ जी भाई कुड़ियां को गल कीती है तुसी आया साडा बड़ा भरा कोट पा के भी टांगिया ना लगे बहुत ही गल नहीं करनी मैं तन्नू दस्सिया जे तुर्की च इहो जिहा क्लांट बजाउंदे ने ये पता है कहना क्या चाह रहा था एक लिबास होता है जो पाइप बजाने वाले किल्ट दैट इज कॉल्ड किल्ट और स्कॉटिश वो है तो तुर्की में क्लांट बजाने वाले तुर्की में जैसे किल्ट बजाते हैं हम ठीक और किल्ट बजाई नहीं जाती पहनी जाती है वो होती है इस तरह जैसे स्कर्ट के साथ एक लंबा सा कपड़ा एक साइड से नीचे लटक रहा हो उसका जो चेक है ना वो रूबी के कोट से मिलता जुलता है लेकिन सर ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ नहीं सर ये तो फिर पर्सनल हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ बड़ा ਇਹ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ और बेल्ट एक कदे नहीं होती सी किसी ने सेबा बनया किसी ने नाला बनया नहीं वैसे इंतहाई पसमानदा बैंड वाले देखे हैं तुमने इतने स्लिम स्मार्ट हैंडसम वेल ड्रेस्ड स्पिक स्पैन मैंने देख रखा सर ये अब हुआ है ये मैं तो बुजुर्गों की गल कर रहे हैं चिट्टी वर्दी नाल कैंची चप्पल हाँ जी और 15-20 दिन हो गए खान साहब ने पैर नहीं धोते नहीं बब्बू दे अपनी तस्वीर मैं देखी है अच्छा हाँ शेर उते लत रखी उते वाजा फड़िया और शेर थले कह रहा अच्छा बरात च ना बड़ा बाजा ये हो ज बंदे दे मुंह ते जरूर आईदा और वो जेड़ा हुंदा ना बड़े बाजे वाला वो सब तो शरारती और सब तो चीड़ा कमीना आदमी हुंदा ओए ओ क्यों बड़े क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਵਲ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲਣ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਲੋਕੀ ਮਿੱਕ ਝਾੜਦੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਝਾੜਦਾ ਘਰ ਜਾ ਇੱਕ ਬਾਜਾ ਨਾ ਬਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰਦੇ ਡੇਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ मुझे वाकई ये चीजें समझ नहीं आई कि आज तक गौर खौज करने के बावजूद ये राज ही है कि भैंसें और कुत्ते ये बैंड वालों के पीछे क्यों भागती हैं सर और दूसरा नाली में पैर क्यों आता है कुत्ते जड़े ना जी वो इन्होंने समझते चोर क्योंकि इन्होंने सामान चुकया हुंदा ना बाजे भी जो चुके और नए लोग होते हैं और भैंस सारा जड़ा बड़ा बाजा हुंदा जिसे उन्हें इत्थे रख के पापा पापा अच्छा वो डर और कैसी गल भैंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸਣ ਰਹੀ ਹੈ और वाजे वाली जेड़ी तुसी दुकान देखोगे ना उत्ते चबारे च होएगी हाँ इसकी क्या वजह इन्होंने देंदा ही नहीं थल्ले कोई और ये सर पक्की आइटम है कि इन्हां दी चुबारे ते दुकान और दूर इन्हां दी दुकान दी चाह ली उन्हें फिर खिड़की खोल के ना कोई मेहमान आ गया तो उन्हें छोटी त्रंपट लैके उन्हें इतना ही करके देखा कि 2 चम्मच भाई वाह चीनी कम साहब छा गया क्या कहने आड़ू साहब इंतकामी मज हुंदी दुकान चो ही निकलते हैं लाहौर कलंदर की टीम जा रही है तू भी शुक्र कर लाहौर आ गया नहीं तो 4 कप चुक के तेन खलियां पै जांदियां सी मरे ना जिन्नी भी चाह वेची लेकिन वाजे वाले मैं दिती ही नहीं आज कप लभदा नहीं कसम खाए मौला दी कसम आए ही 2 और है आड़ू साहब और दर्जी ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ क्यों ਉਹ ਕੱਪ ਫੱਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਟਾਕੀ ਭਿਉਂ ਲੈਣੀ ਸਿਗਰਟ ਝਾੜ ਦੇਣੀ ਵਿੱਚ अच्छा ये बसों की छतों पे क्यों बैठते हैं ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ क्यों ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ बहुत सारे वाजे वाले जेडे ना छत ते बैठने की वजह नाल फौतगियां पड़ियां हुई हैं वो कैसे भाई जांदे जांदे बस वाले तो नहीं ना पता उन्हें मार टाणा लगा सब उथे लम्बे रह गए और मुंह आगे करके नहीं बंदे पीछे करके बैठते हैं पीछे चपेड़ा वज दिन और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ और सब तो अच्छा बंदा वो लगता जेड़ा आ के रोटी खोल गई जी अच्छा टुरे चलो क्यों कहते हैं ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਲੜਦੇ ਸਿਰ ਤੇ तुरे जांदे कौन देंदा था तुरे जांदे ते तुम्हें तो नहीं पता बब्बू इतना माइंड क्यों कर रहे हो देखो यार ये देखो यार नहीं मेरा साथ दे कोई इस तरह का आपका उर्दू ना बोलना नहीं कुत्ते वाली जेड़ा तुरे जांदे हुंदा ना जी ओदे च वाजे वाले सिर्फ गालां पैंदियां तुरे जांदे पैर ते पैर रखदे तेरी ਉਹ ਸਰ ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
अच्छा हाँ जी, और वेल तक हाथ नहीं पहुंचता इन्हों अमानुल्लाह की याद ताजा हो रही, इतनी शानदार ऑब्जर्वेशन उसी की थी। क्या बात। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੈਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਲੋ, ਉਹ ਛੈਣੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਥੈਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਸਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਿ 250 ਦਾ ਮਰੂੰਡਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸਲੇ ਬਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਆਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸੇ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 35 40 ਹਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੰਜ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ 100 हाय हाय बस, बाकी सारा कुछ उन्हें ले जाना। वो जो रिंग लीडर होता जी, रिंग लीडर जरा दुकान ओदी वाजे ओदे वर्दियां ओदियां होंदियां। अच्छा ये तो कराउंदे सिविल च बेचारे। भाई कमाल है, पूरे का पूरा एक दबिस्तान है ये। और ज्यादातर जेडे इन्हां दे चुबारे हुंदे ना जी, लोहे दी सीढ़ी हुंदी बाहरों, और खान साहब सर्दियां च कदी इन्हां नूं हत्थ लाएगा इंज चढ़ेगा। और सीढ़ियां इंज उतरदे में दुबई जा रहे ने। सर इन्हां दा एक चेज़ा भी इन्हां दे सामने अचार खाना शुरू कर दियो, ये बजा ही नहीं सकदे। नहीं बजा दे, मुंह च पानी आ जाएगा। बाजे वाले सामने किन्नू खा लो, वो बजाय भरवा जड़ा ना बाबा हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।